साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS हरिद्वार क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, जो उत्तराखंड के दूर दराज से भी हैं, लोकल भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके, उनके लिए काफ़ी समय बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो बनाने का कोई एक्चुअल में कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन चीज़ें देखी गई तो कहीं ना कहीं दिल को बहुत बुरा लगा, तो सोचा कि बात करें। हाल ही में नेक्स्ट 2 से 3 दिन पहले 11 सितंबर को सरकार द्वारा एक नियमावली पत्र जारी किया गया है। वर्दीधारी जितने भी हमारे पोस्टें आती हैं, कांस्टेबल लेवल और SI लेवल, तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं ये हमारे युवाओं के हितों में है या नहीं है। जहाँ से जैसी चीज़ें हैं एक बार चेक कर लेते हैं। नियमावली जो भी चीज़ें हैं, इसमें क्या हुआ है, वर्दीधारियों के लिए, कांस्टेबल के लिए अलग नियमावली है, और जो हमारे इसमें SI लेवल की पोस्टें हैं उनके लिए अलग नियमावली है। हालांकि मैंने पूरी चीज़ें पढ़ी भी हैं, समझी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मैं आपके लिए पहले इसमें थोड़ा एज का देख लेता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, चीज़ें पहले देखो। कांस्टेबल में जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, लगा लेते हैं उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक, सचिवालय रक्षक और परिवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही, इन सब में जो एज रखी गई है वो रखी गई है एज 18 से 25 साल। ठीक है, इसमें एज जो रखी गई है 18 से 25 साल। नॉर्मल हम देख लेते हैं। उत्तराखंड पुलिस की 18 से 22 थी। ठीक है, 18 से 22 साल थी। कितनी हो गई? 25 साल हो गई। तो इसमें आप देखो तो 3 साल का सबको फ़ायदा हुआ है, और ये काफ़ी समय से संघर्ष था सभी युवाओं का। इसमें किसी एक का श्रेय नहीं जाएगा, सबका संघर्ष था, सबने आंदोलन किया, सबने लाठियाँ खाई, सब लोग जेल में गए, तो ये चीज़ें बन के आई हैं। तो अभी भी ये चीज़ें, इसको लेके तो अभी भी कोर्ट में ये केस निलंबित है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं हम बंदरों सॉरी फॉरेस्ट गार्ड की। इसमें देखते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड। देखो, चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं खुद बैठा था इस चीज़ की आस में कि उत्तराखंड पुलिस की कहीं ना कहीं एज बढ़ेगी तो शायद हम भी जाएंगे, लेकिन मन में ये कभी यहाँ तक नहीं था कि अगर एज बढ़ेगी, नॉर्मल एज बढ़ गई, नहीं बढ़े। ऑप्शनल में एक फॉरेस्ट गार्ड रखा था, उम्मीद थी ये इसमें नहीं होगा, फॉरेस्ट गार्ड की कर लेंगे। बंदी रख सकता, सचिवालय रख सकता, लेकिन दिल वहाँ टूट गया जब इनकी ऑलरेडी एज काफ़ी थी। इनका तो कोई मैटर ही नहीं था, इनमें और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से नियमावली को देख के ये घटा दी गई है। तो कहीं ना कहीं नियमावली बहुत ही है, और ये नंदनीय बहुत चीज़ है। फॉरेस्ट गार्ड में नॉर्मल एज होती है 18 से 25 इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इससे पूर्व नियमावली में कितनी थी? 18 से 28 साल। नॉर्मल आप समझ सकते हैं, 18 से 28 साल। लेकिन दूसरी चीज़ समझो आप, 3 साल OBC को छूट, 5 साल SC ST को छूट हो गया। तो अभी कितनी है इसकी? 18 से 25। नुकसान है भाई, सबको नुकसान है। मान लेते हैं उत्तराखंड पुलिस में जो भी लोग कोर्ट के आदेश पे बैठे हुए थे कि शायद बढ़ेगी, हम जाएंगे, तो उनका एक प्लस ऑप्शन में था कि हम फॉरेस्ट गार्ड को शायद ज्वाइन कर लें, और जैसे ही ज्वाइन मतलब वही विज्ञप्ति आएगी तो उसमें उनका प्लस पॉइंट था। OBC वालों का था कि 18 से चलो 3 साल की छूटें हो रही होंगे, तभी जनरल वालों का प्लस पॉइंट था भाई 18 से 28 तो भाई है। बंदी रक्षक देख लेते हैं, 21 साल से बंदी रक्षक की सुना, 21 साल से 35। इसमें कितना घटा हुआ देखो आप। चलो फॉरेस्ट वाले में नहीं हुआ, तो जो देखो उत्तराखंड में ऐसा होता है, हर साल भर्तियाँ नहीं आती हैं तो कोर्ट कचहरी में लटकी रहती हैं। दूर दराज है, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। दूर दराज में हमारे गढ़वाल, कुमाऊनी सभी लोग हैं इसमें, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं चीज़ें निगेटिविटी में आ गई ना। 18 से 25 हो गई, 18 से 25 हो गई। अब देखते हैं सचिवालय रक्षक और परिवर्तन सिपाही, इनमें अमूमन रेंज होती थी सचिवालय रक्षक में तो 18 से 42 साल। ठीक है, और नॉर्मल आप इसको लगाएंगे आबकारी में, आबकारी सिपाही में भी होती थी 21 से 32 साल। देखिए चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि तुम ये कहाँ से क्या डाटा दे रहे हो। देखो डाटा ये मायने नहीं रखता कहाँ है, डाटा आगे पीछे उन्होंने हो सकता है, लेकिन इसी के दायरे में है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में घाटा है सबकी करियर को लेके, बंदी रक्षक में घाटा है, आबकारी सिपाही में घाटा है, सचिवालय रक्षक में घाटा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दादा, चीज़ें इस चीज़ को नहीं की जा रही। क्या है देखो, गवर्नमेंट का फ़ायदा है, अगर किसी भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट निकाल लिए, गवर्नमेंट का एक फ़ायदा है। गवर्नमेंट को तो ये देखना चाहिए, लड़के उनसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक अफसर मांग रहे हैं।
और अवसर ना देना ये हमारा हक होता है दादा। ऐसी चीज़ों को लेके इतने समय से चीज़ें परेशानी में चल रही हैं, सब लोग था। एक तो समस्या और थी उत्तराखंड पुलिस की एज को लेके, जिन लड़कों की एज थी जो पेपर दे चुके वो इस सेंस में भयंकर रिजल्ट कब आएगा, जिन लोगों ने नहीं दिया वो इस सेंस में बैठा है कब आउट हो, कब केस खत्म हो, हम कब फिजिकल दें। लेकिन ये तो अलग ही तरीके का आ गया ना। हालांकि इसमें जो भी हुआ है 25% फिजिकल अंक, ये 75% रिटर्न कहेंगे, थोड़ा बेटर है, लेकिन चीज़ें हो गई हैं। बहुत गड़बड़ मामले हैं। फिजिकल भी समय हो गया है, फिजिकल तक तो जाना ही नहीं है ना मैं भाई। एज जब नहीं रही तो फिजिकल में जाके क्या करना हो रहा है बताओ। लेवल 3 आ गया, जो जो इसमें पोस्ट हैं देखो, आरक्षी पुलिस हो गया, अग्निशमन, हाँ प्लस अग्निशमन भी, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, बर्तन सिपाही, सचिवालय रक्षक, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं भाई। क्या करें, चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। फॉर्म 1 लाख भरे, 2 लाख भरे, अवसर दें, युवाओं को अवसर दें। हर साल थोड़ा ना मांग रहे हैं भैया, अवसर दें। जिन चीज़ों में जो चीज़ें करनी थी उनमें तो कर नहीं पाए, बंदा और चीज़ें करा दिया। आप इस चीज़ में देखो, सिर्फ इसको देखना, वन आरक्षी को भैया 1.65 ठीक है। अभी मैंने देखा, आप खुद चेक कर सकते हो, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की निकली हुई है 1.63 है। आप खुद चेक कर सकते हो, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की सरकारी रिजल्ट पे पड़ी हुई है 1.63 है। ठीक है भाई, इनको 1.65 करने की क्या जरूरत है। हालांकि इससे मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी ऑलरेडी 61-68 हाइट है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं भाई लोगों का, जो हमारे और भाई हैं उनका भी देखना है ना दादा। चीज़ें इसमें हो गई भैया, तुमने यहाँ फिजिकल सेपरेट कर दिया, ठीक है, हम चीज़ के लिए एग्री हैं, ठीक है, तुमने इसका कर दिया, लेकिन इसमें जो तुमने फिजिकल इसका किया, इसमें क्या ज़रूरत हो रही है। अरे तुम पुलिस जितना सेम इसमें फिजिकल ले रहे हो, फिर इसमें क्या जरूरत होगी 25 किलोमीटर रनिंग। अरे पुलिस जितना हम फिजिकल देंगे, फिर रनिंग उसमें 25 क्यों कर दी। समानता की बात हो रही है ना, नियमावली, वर्दीधारी नियमावली की बात है ना, तो नियमावली मैच करो। इनको ये करना था, पुलिस की एज इसमें 18 से 25 करनी थी, बाकी सेम रखनी थी, फिजिकल चलो हो जाता जो भी चीज़ था। इसी चीज़ को लेकर अब इन्होंने SI लेवल में क्या किया, वन दरोगा है, SI जो सिविल होते हैं उनको छोड़वा, वन दरोगा है। वन दरोगा में हाल ही में क्या इन्होंने बदलाव किया, एज कर दी 18 से 35 साल, बहुत बढ़िया, एज बढ़ गई, सबको ऑफर मिल गया। लेकिन जनरल की क्या हाइट कर दी, 167.5, 167.5 उसमें हाइट कर दी है। उससे पहले क्या होती थी, 63 होती थी, प्लस उसमें क्वालिफिकेशन भी चेंज हो गई है। जो वन दरोगा वाले इंटर पास वाले भरते थे, इंटर नहीं होगा, नई नियमावली के अनुसार इसमें ग्रेजुएशन लगेगा भैया। तो चलो वो SI तो छोड़ो, मतलब SI सक्षम कर दिया। SI वाले जो लड़के हैं वो 35 साल तक भर्ती हो जाएंगे, वो बूढ़े नहीं हुए। कांस्टेबल है वो बूढ़े हो जाते हैं 25 पे ही। इस चीज़ पे भी हमें बहस नहीं करनी है, हमें इस चीज़ पे ये चीज़ें करनी है। जो चीज़ें नियमावली थी, लोग बैठे थे उत्तराखंड पुलिस के चक्कर में, एज बढ़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन भयंकर ये उल्टा पैच ऐसा फिर गया कि उसमें नहीं होगा, फॉरेस्ट में हो जाएगा, बंदी रक्षक में हो जाएगा। सबकी एक 2 साल रिजर्वेशन लेके एज बाकी थी, जनरल वालों की भी बाकी थी, लेकिन ये पूरा ही सफा साफ किया। अब जो लोग दिन रात लाइब्रेरी में लगे हुए हैं उनके दिल से पूछो क्या हालत हो रही है। सेंट्रल में वैकेंसी नहीं है, कहीं और देखे जाए, हर जगह SSC का प्रोटेस्ट चल रहा है भाई, क्या करें, समझ जैसी चीज़ें में नहीं आ रही हैं। बाकी बहल जो भी चीज़ें हैं आप लोग सब देखोगे, राम भाई इस चीज़ में थोड़ा एक्शन ले रहे हैं, जो भी है इसमें, जो भी निर्मतापूर्वक बात होगी, कुछ निर्णय निकलेगा। अभी नियमावली है, इसमें अभी चेंज हो सकता है, हम सब लोगों को निकलना पड़ेगा। कुछ समय पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग उस वीडियो पे कमेंट भी कर रहे थे। जब मैं बोला, मैंने क्या कि बोला उत्तराखंड पुलिस में ऐसे चल रही है, तो कुछ लड़के मैसेज कर रहे हैं तुम ये भर्ती नहीं होने दे रहे। तो मैंने उनको कमेंट किया, मैंने कहा भाई जिन लड़कों की एज निकली हुई है आज वो परेशान है, जो तुम उल्टे कमेंट कर रहे हो, जिस दिन तुम्हारी निकलेगी तुम भी परेशान रहोगे। तो उनमें कुछ लड़के ऐसे थे जो वो वर्दीधारी की पुलिस की तैयारी कर रहे थे, वर्दीधारी में अलग से फॉरेस्ट की बंदी रख सके, उनकी एज मान 27-28 थी। वो सोच रहे थे हमारी तो है अभी 2 साल 3 साल बाकी हैं, रिजर्वेशन लेके बाकी हैं। लेकिन अब उनको पता है पहले प्रोटेस्ट में कौन था, पहले धरने में कौन आ रहा था, उत्तराखंड पुलिस का एज बढ़ाने वाला युवा। लेकिन अब तो सभी हो गए, किसको छोड़ा इन्होंने, कनिक शायक, वीडियो लेखपाल वाला। और इसमें सोचो मत, नियमावली में आ सकते हैं में कुछ ना कुछ संशोधन होगा, या तो उनमें SSC आने वाला है, कुछ ना कुछ आने वाला है। तो ये मत देखो किसका क्या है। अगर आपको दिल से लगता है, नियमित रूप से लगता है, वीडियो जो बनाई है, चीज़ें आपने समझी हैं कि गलत है, तो आप लोग आओ। हम ये नहीं बोलें कि हमें किसी का कोई करना है, किसी से कोई विद्रोह करना है, नहीं, शांतिपूर्वक आओ, विनम्रता से बात करो। जो चीज़ें एक होता है ना, लीगल अनलीगल होता है, जो चीज़ें हैं जो लगेगी वो तो करना ही है, गवर्नमेंट को जो कर चाहिए वो करना ही है। लेकिन ये है हम लोगों का हक है भैया, हम किसी से जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम नॉर्मली एक अवसर मांग रहे हैं, और अवसर में भी गवर्नमेंट का फ़ायदा है। 50,000 फॉर्म ऑनलाइन आज होते हैं, 350 रुपये फीस भरी जाती है। अगर वही 2 लाख ऑनलाइन फॉर्म होंगे, सिलेक्शन तो उतनों का ही होना है। कंपटीशन गवर्नमेंट का थोड़ा ना है, कंपटीशन तो हम युवाओं का है। गवर्नमेंट के पास तो एक्स्ट्रा फीस जारी है, रेलवे की तरफ वापस थोड़ा ना करती है गवर्नमेंट। उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए यार। राजस्थान कर रहा है, हरियाणा कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, यूपी कर रहा है। यूपी में फॉरेस्ट गार्ड की 18 से 40 है, यूपी में बंदी रक्षक की 18 से 40 है। क्या वहाँ लड़के बूढ़े नहीं होते? यहाँ से ज़्यादा क्राइम है भयंकर वहाँ, यहाँ तो कुछ भी क्राइम नहीं है।
तो ये जो भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी अदर चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मुद्दों को उठाओ तो युवा आपको से खुश होंगे। जो इसमें अदर ये मत देखो कि ये मैं यहाँ का विधायक हूँ, कोई भी है, सबका आदर सम्मान है। अपना सब आएँ, सहयोग करें, चीज़ें करें, और जहाँ तक हो सकता है जो लड़के जहाँ हैं वहाँ अपने डीएम एसडीएम कार्यालय जाके ज्ञापन दें इसमें नियमावली चेंज कर। एक मैंने चीज़ें देखी थी इसमें, जो रेस थी, रेस का कि 900 मीटर है 1 मिनट में, तो उसमें देखा कि कोई भाई इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, वो भी वजन के साथ। तो थोड़ा तो चलो मिसप्रिंट था, मिस्टेक हुई जैसे भी, लेकिन चीज़ें हो सकती हैं। राज्य सरकार इस चीज़ को बना रही, तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है भैया। 1 मिनट कुछ सेकंड में तो केनिया का कोई धावक है वो अपना रिकॉर्ड कायम करे बैठा है, ये लोग 1 मिनट में 900 मीटर पूरी करा रहे हैं, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो चीज़ें बहुत संशय में है, और शायद है समय है, और हम युवा है, सब है, वोटर बैंक बन के रह चुके हैं, सब लोग अपना करें भाई। देखो जो सक्षम है वो उल्टे कमेंट करेगा, जो सक्षम है बोलेगा। जो मिडिल क्लास है, मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ा है, ठीक है, माँ बाप पता नहीं कैसे पैसे भेज रहे हैं, तो वो तो देखो चीज़ें समझेगा, आएगा। आप चीज़ें समझो, अगर फॉर्म ही नहीं आए तो ऐसी तैयारी का क्या फ़ायदा भैया। लाइब्रेरी से निकलना पड़ेगा, चीज़ें आओ, समझो, अपने स्तर पे दो, किसी से हमें कोई विद्रोह नहीं करना है, अपने स्तर की बात रखो, चेंज होगी ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, भविष्य तो गया ना, भविष्य मझधार में समझो। जो इंसान गवर्नमेंट की तैयारी में लग गया वो चीज़ें डामाडोल हैं, या तो सिलेक्शन लेगा, और नहीं लेगा तो मोहल्ले पड़ोस वाले तो ऑलरेडी हंस रहे हैं, घर वाले भी ताना दे रहे होंगे। तो आशा है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, अपने अपने से चीज़ों का प्रोसेस करें, और अगर साथ में रहे तो तैयारी अच्छी हो पाएगी, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, सब भगवान भरोसे है। ठीक है भाई लोगों, समय ज़्यादा न करते हुए मैं यही अपनी चीज़ों को विराम देना चाहूँगा।